हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो आपने सुना होगा कि लोग अक्सर कहते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता कि कैसे बीतता चला जाता है। और आप खुद देखिए कि अभी हम जून 2023 एग्जामिनेशन से निकले थे और दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन अब पास आने लगा है। अराउंड 3 मंथ्स का टाइम रह गया है इस एग्जामिनेशन में। और अभी अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है देन यू मस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ, बिकॉज अदरवाइज बहुत लेट हो जाएगा और इस एग्जामिनेशन में भी आप अपना बेस्ट शॉट नहीं दे पाएंगे। तो आने वाले 3 मंथ्स के लिए एक स्ट्रेटेजी मिलकर बनाने वाले हैं और इस स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप इस एग्जामिनेशन में अपना बेस्ट शॉट देंगे और अपने गोल को भी अकम्प्लिश कर लेंगे। तो इस स्ट्रेटेजी को ध्यान से सुनिएगा और लास्ट में आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी है, तो उसके लिए भी आप बिल्कुल वेट कीजिएगा, लास्ट तक इस वीडियो को सुनिएगा। तो आइए फटाफट से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड, स्टार्ट करने से पहले आपको ब्रीफली एवर स्टडी कोर्सेज के बारे में भी बता देते हैं। तो अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स या मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास आपके लिए कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज हैं। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है और अगर आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सेपरेट कोर्सेज अवेलेबल है। सारी डिटेल्स आपको हमारी ऐप या वेबसाइट पे मिल जाएगी। कोई क्वेरी है तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नीचे नंबर आपको प्यारे दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करेंगे आपकी स्ट्रेटेजी की। और ये स्ट्रेटेजी अलग अलग होने वाली है, एक बिगिनर के लिए, ऐसे एस्पिरेंट के लिए जिसने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था कुछ समय पहले, और एक ऐसा एस्पिरेंट जिसने नेट ऑलरेडी क्रैक कर लिया है, अभी जेआरएफ को टारगेट कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जामिनेशन हमारा दिसंबर में होने वाला है और लेट्स एक्सपेक्ट कि मिड ऑफ दिसंबर में अराउंड 15 ऑफ दिसंबर को आपका जो एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द डी डेट, द टारगेट डेट, जो भी आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि आपका जो सिलेबस है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक या मैक्सिमम सेकेंड वीक तक ओवर हो जाना चाहिए, आपका प्रिपरेशन ओवर हो जाना चाहिए, ताकि आप इस एग्जामिनेशन को फेस कर सके और वो भी अपनी पूरी तैयारी के साथ। अगर मैं बिगिनर की बात करूं, एक ऐसा एस्पिरेंट जो कि अभी तैयारी शुरू कर रहा है, तो सबसे पहले तो हैव फेथ इन योरसेल्फ कि अगर आप तैयारी शुरू करोगे तो डेफिनेटली आप दिसंबर वाले एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो। तो अभी आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना अभी तैयारी करने का फायदा नहीं है, अब तो टाइम निकल गया, अगले साल देखेंगे, अगले अटेम्प्ट में देखेंगे। तो ऐसी सोच बिल्कुल नहीं रखनी है। इफ यू स्टार्ट नाउ यू कैन डेफिनेटली कंप्लीट द सिलेबस, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो और अगला एग्जामिनेशन देकर आ सकते हो। सबसे पहली चीज एक बिगिनर को क्या करनी चाहिए, आपका जो सिलेबस है आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि इस एग्जामिनेशन में कैसे सवाल आते हैं, और वो आपको पिछले 2-3 सालों के जो पेपर है आप उस पर एक बार नजर डालेंगे। सॉल्व नहीं करना भी, बस केवल नजर डालनी है ताकि आपको पता लग जाए कि ये एग्जामिनेशन कैसा है, ताकि बाद में जब आप प्रिपरेशन करें तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड पे रहें। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं बट अभी उनको सिलेबस की क्लैरिटी नहीं है, उनको सिलेबस में नहीं पता कौन सा टॉपिक है या कौन सा नहीं है। जो भी लेक्चर यूट्यूब पे चल रहा है या जो भी क्लास उनको मिल गया, जो भी नोट्स उनको मिल गया, बस सिंपली उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। उनको नहीं पता कि उनके सिलेबस में वो टॉपिक है या नहीं है, उस टॉपिक से एग्जाम में सवाल आएंगे या नहीं आएंगे, उनको कुछ मालूम नहीं है। तो ऐसी जो गलती है वो बिल्कुल नहीं करनी। थोड़ा सा समय लगाइए, आधा दिन लगेगा मैक्सिमम आपका सिलेबस पे और पिछले 2-3 साल के पेपर पे नजर डालने में। बट अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपकी प्रिपरेशन काफी आसान, काफी इफेक्टिव यहाँ पे हो जाएगी। अभी आपको क्या करना है, अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना है और प्रिपरेशन के लिए आपको एक टाइम टेबल, एक टारगेट अपने लिए जरूर यहाँ पे रखना है। और टारगेट मैं जो आपको दे रहा हूं वो दे रहा हूं 2 यूनिट आप टारगेट करो कि एक हफ्ते में आपको कम से कम 2 यूनिट का टारगेट रखना है। एक हफ्ता बोले तो 7 डेज हो गया, बट 7 डेज कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स है। आप 7 को 8 भी कर सकते हो, 9 भी कर सकते हो और कुछ केस में 10 भी हो जाता है। बट ऐसा भी होगा कि कुछ केस में 7 डेज की बजाय आपका 6 या 5 डेज में भी यूनिट्स कंप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि वो यूनिट्स में आप ऑलरेडी स्ट्रांग है, आपने ऑलरेडी वो चीजें काफी अच्छे से पहले भी पढ़ी हुई है। तो कहीं पे टाइम ज्यादा भी लग सकता है, कहीं पे टाइम कम भी लग सकता है, तो बिल्कुल घबराने वाली बात यहाँ पे नहीं है। आप अपना प्रिपरेशन जो है उसे अच्छे से जरूर करना। अभी देखो, यहाँ पे आप अपना जो प्रिपरेशन करोगे तो मे बी आप कोई नोट्स पढ़ोगे या क्लासेस करोगे। अगर आप प्रॉपर गाइडेंस के अंदर प्रिपरेशन कर रहे हो बहुत बढ़िया है, खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी यू हैव टू डू दिस थिंग, यू हैव टू डू दिस वन थिंग, विच इज कि हर यूनिट के बाद या फिर हर हफ्ते के बाद
एक दिन जरूर रखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। अक्सर क्या होता है कि हम प्रिपरेशन तो करते रहते हैं, बट उस प्रिपरेशन से आपके एग्जाम के सवाल सॉल्व हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्या आप एग्जाम के सवाल सॉल्व कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, ये चीज का आपको आइडिया नहीं होता। और जब आप एक्चुअल एग्जाम में जाते हैं तब आपकी आंखें खुलती हैं। और इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये आपको जरूर करना है कि हर हफ्ते, हर थोड़े दिन में आपको एक दिन देना है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं। बट अगर आप उनको नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आपके सवालों को सॉल्व करने में मदद नहीं कर रही है। तो आपको आपकी जो प्रिपरेशन है उसे दोबारा से मे बी रीअलाइन करना पड़ेगा, या मे बी अपने सोर्सेस को चेंज करना पड़ेगा। तो ये चीज आप जरूर करना। और एक चीज जो मैंने देखी है कि जो आपके फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट्स होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, उनमें एक टेम्पटेशन होती है कि हर चीज को नोट डाउन कर लूं। जो भी क्लास देख रहे हैं या जो भी उनको मिल रहा है वो हर चीज को अपनी कॉपी में नोट डाउन करने लग जाते हैं, और इससे टाइम काफी ज्यादा वेस्ट हो जाता है। तो वो आपको टेम्पटेशन यहाँ पे बिल्कुल अवॉइड करनी है। आप शॉर्ट में कुछ कुछ नोट्स बनाना चाहते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बट अगर आप हर चीज को लिखने की कोशिश करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, नोट्स बहुत बहुत ज्यादा बड़े बन जाएंगे जिनको आप लास्ट में रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे। लास्ट में 10-15 दिन आपने रिवीजन के लिए रखने हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें बहुत बड़े बड़े आप नोट्स तैयार कर लो तो उनको आप रिवाइज भी नहीं कर पाओगे, पढ़ भी नहीं पाओगे, तो उनका कोई फायदा नहीं है। ये एग्जामिनेशन के अंदर एमसीक्यू टाइप सवाल आने हैं, कोई बड़े बड़े आंसर आपको नहीं लिख कर आने कि एग्जामिनर को बड़े बड़े आंसर्स लिख के खुश करना है, ज्यादा आंसर शीट भरनी है। तो वो वाला सीन यहाँ पे है ही नहीं। आपके अगर कंसेप्ट क्लियर है, आपको फैक्ट्स याद है, तो ये एग्जामिनेशन आप यहाँ पे क्रैक कर सकते हैं। तो एज अ बिगिनर आपको इन चीजों का ध्यान प्यारे दोस्तों रखना चाहिए। तो आइए जी, अब बात करते हैं उन एस्पिरेंट्स की जिन्होंने अपना प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो बहुत अच्छी बात है, आपको एक हेड स्टार्ट यहाँ पे मिल चुका है, आप बाकी एस्पिरेंट से थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। और बिलीव मी प्यारे दोस्तों, आपने यहाँ पे एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो है वो गेन कर लिया है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स जो है दे आर गोइंग टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन नाउ। और अगर आप इससे पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं देन यू डेफिनेटली हैव द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब आपको उस एडवांटेज को कायम रखना है, बनाए रखना है, अभी बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हो जाना है। तो फटाफट से काम कीजिए कि टाइम टेबल बनाइए कि कैसे आपको आपका रिमेनिंग जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करना है, कैसे आपको यूनिट वाइज टारगेट बनाने हैं आगे आपके मे बी 30, 50, 60 डेज जो भी है, 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर जितना भी पेंडिंग सिलेबस है आपका उसे कंप्लीट करना है। तो जैसे लेट्स सपोज आपके अभी 10 यूनिट्स पेंडिंग है, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 में मिलकर 20 यूनिट्स हो जाते हैं, जिसमें से पेपर 1 के कुछ यूनिट में तो कुछ पढ़ाई करना ही नहीं होता, जैसे कॉम्प्रिहेंशन वगैरह है। तो अगर आपके 10 यूनिट्स रह गए तो मेक अ टारगेट कि नेक्स्ट 50 डेज के अंदर या 40 डेज के अंदर या 60 डेज के अंदर कैसे आपको उन 10 यूनिट्स को फटाफट से कंक्लूड कर देना है, खत्म कर देना है, ताकि आप आपका जो रिवीजन है और जो मॉक टेस्ट है उन पे ज्यादा से ज्यादा टाइम यहाँ पे दे सके। और अगर अभी तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं कर रहे थे तो प्यारे दोस्तों, एक दिन हफ्ते में जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देना स्टार्ट कर दो। ऑल्टरनेटिवली डेली 1 घंटा भी दे सकते हो, एक दिन अलग से रखने की बजाय डेली 1 आवर भी रख सकते हो, डेली 1 घंटा रख सकते हो, जिसमें आप केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हो। अगर आप उनको सॉल्व कर पाते हो, दिस इज गोइंग टू गिव यू द कॉन्फिडेंस कि आप एग्जामिनेशन के सवालों को भी सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज जो आपका प्रिपरेशन है वो सही नहीं चल रहा है, उसमें कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, मे बी आपका जो सोर्स है वो सही नहीं है, मे बी आप जो ग्रास्प कर रहे हैं चीजों को, जिन चीजों पे फोकस कर रहे हैं वो सही से नहीं कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपको अगर चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो वो पता लग जाएगी इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके। मैं चाहता हूं कि आपका जो रियलिटी चेक है वो रेगुलरली होता रहे। ऐसा ना हो कि एग्जामिनेशन देने जाएं तब आपका रियलिटी चेक हो, वो वाला प्रोसेस बहुत लंबा है, उसमें आपको सालों लग जाएंगे एग्जाम क्लियर करते हुए। बट अगर आप डेली अपने आप को रियलिटी चेक देंगे, वीकली रियलिटी चेक देंगे, तो काफी चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप आने वाले अटेम्प्ट में ही इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर देना रेगुलरली। मॉक टेस्ट आप जितने ज्यादा लगाओगे, जितने ज्यादा एमसीक्यूज को फेस करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको ये पता लगेगा, समझ में आएगा कि किस तरीके से एमसीक्यूज को सॉल्व करना होता है, हैंडल करना होता है। बिकॉज एमसीक्यूज को सॉल्व करना इज 50% नॉलेज, आप कह सकते हैं 50% आपकी नॉलेज है, बट 50% इज द प्रैक्टिस, 50%
वो टेक्टिक्स होते हैं, वो ट्रिक्स होते हैं कि किस तरीके से किसी एमसीक्यू के आंसर को आपको मार्क करना है। और ये चीज आपको मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस से ही प्यारे दोस्तों आती है। और लास्ट में कुछ डेज आपको भी रिवीजन के लिए रखने हैं, ताकि जो भी फैक्ट्स वगैरह होंगे या जो भी चीजें आपने ड्यूरिंग द प्रिपरेशन पढ़ी है, आप उन्हें फटाफट से रिवाइज भी कर सके। चलिए बात है हमारे नेक्स्ट केस की तरफ। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपने ऑलरेडी नेट क्वालिफाई कर लिया है, ऑलरेडी आपने नेट का जो एग्जामिनेशन है वो क्वालिफाई तो कर लिया है, बट अभी टारगेट आप कर रहे हैं जेआरएफ को, तो कहीं ना कहीं यू हैव दैट कैलिबर, कहीं ना कहीं यू हैव दैट पोटेंशियल कि आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं, बट अभी थोड़ा सा पीछे आप रह गए। तो कुछ ना कुछ तो आपकी कमियां रही होंगी, कुछ ना कुछ आपके वीक एरियाज होंगे जिन पे आपको काम करना पड़ेगा, जिन पे आपको वर्क करना पड़ेगा। और उन एरियाज को आप आइडेंटिफाई कीजिए और उन पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने पहले एग्जामिनेशन दिया था और नेट भी नहीं हुआ, कुछ नंबर से नेट रह गया, तो डेफिनेटली आपको भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। आपके अंदर भी पोटेंशियल तो है, बट कुछ नंबर से पीछे रह गए, तो कुछ खामियां हैं, कुछ वीक एरियाज हैं जो कि आपको अपने पिछले अटेम्प्ट से पता लग जाएंगी। उनको आइडेंटिफाई करो और उन पे काम करना स्टार्ट कर दो, उन पे एक्स्ट्रा फोकस डालना शुरू कर दो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको लग रहा है मेरे को सब कुछ आता है फिर भी पेपर क्यों पास नहीं हो रहा, देन योर प्रैक्टिस इज लैकिंग। आपकी प्रैक्टिस प्यारे दोस्तों कम है, और फिर आपको डेली एमसीक्यूज लगाने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ सबसे पहले, तो जितने ज्यादा लगा सकते हो लगाओ। देखो कम से कम पिछले 5 साल के तो लगाने ही है, पीछे 10 साल के भी लगा सकते हो, 15 साल के भी लगा सकते हो। जितने ज्यादा लगाओगे इट इज गोइंग टू गिव यू दी कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको ज्यादा चीजें रिटेन होती रहेंगी। जब आप एक चीज को सिंपली पढ़ते हैं और अगर आप उसे एमसीक्यू के फॉर्म में पढ़ते हैं, तो वो एमसीक्यू वाला चीज ज्यादा समय तक आपके माइंड में रिटेन्ड रहता है। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट लगाने, आप यूनिट वाइज मॉक टेस्ट लगाइए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाइए। जैसे जैसे आपके पास टाइम मिलता रहता है, आप इन चीजों की तरफ भी बढ़ते रहिए। और कई बार मैं देखता हूँ कि पेपर वन जो है ना, उसको पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाता है। तो पेपर वन को पूरी तरह इग्नोर मत करना, स्पेशली जो आपका प्रैक्टिस वाला पार्ट होता है, जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन है, मैथ्स एंड एप्टीट्यूड है। तो उसमें कई बार स्टूडेंट एग्जामिनेशन में जाकर बहुत टाइम वेस्ट करता है। जैसे डीआई का सवाल तो कर लिया, बट उसमें इतना समय लग गया कि आपका जो पेपर था उसके लास्ट के 5-10 सवाल छूट गए। तो इसीलिए पेपर वन की आप प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करते रहना, डीआई की, मैथ्स की, लॉजिकल की रेगुलर बेसिस पे करते रहना। और टाइमर लगा के करना, यू शुड नो कि कितने टाइम लग रहा है आपको एक सवाल को सॉल्व करने में। और वो जो टाइम मैनेजमेंट वाला पार्ट है ना, उसको अपनी प्रिपरेशन में आप इंक्लूड कर लेना। और देखो आपको भी अपना रिवीजन करना है, तो रिवीजन के लिए लास्ट के कुछ दिन आप जरूर रखना, ताकि जो भी चीजें हैं आप उन्हें रिवाइज कर सके। जो भी आपने नोट डाउन किए हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी आपके नोट्स हैं, आप उन्हें लास्ट में रिवाइज कर सके, उसके लिए आप जरूर कुछ समय छोड़िएगा। चलिए नाउ इज द टाइम फॉर दी स्पेशल अनाउंसमेंट। तो स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि आपके लिए प्यारे दोस्तों YouTube पे एक फ्री सीरीज लेकर आ रहे हैं। इसके अंदर हम यूजीसी नेट जून 2023 एग्जामिनेशन का कॉमर्स और मैनेजमेंट का जो पेपर है उसे सॉल्व करने वाले हैं। यूनिट वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो एक एक यूनिट को पकड़ते रहेंगे और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल में अच्छे से एनालाइज करेंगे, सॉल्व करेंगे। और वो चीज आपके लिए बहुत जरूरी है, सभी एस्पिरेंट्स को वो जो क्वेश्चंस है उनको जरूर देखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कैसे सवाल एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, एंड व्हाट वुड बी द राइट अप्रोच टू अराइव एट द करेक्ट आंसर, कैसे आपको अपने करेक्ट आंसर तक पहुंचना होता है। तो ये सीरीज आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो सीरीज है उसे डेफिनेटली आपको करना है। काफी सारी रिक्वेस्ट और डिमांड ऑलरेडी आ रही थी, तो फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सीरीज फ्रॉम नेक्स्ट वीक। हम ये सीरीज आपके लिए स्टार्ट कर देंगे। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। इन दी एंड मैं आपसे केवल इतना ही कहूंगा कि अगर आप अभी भी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली क्रैक द दिसंबर एग्जामिनेशन। बट अगर आप अभी और टाइम वेस्ट करते हैं, यू वेट फॉर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, या फिर आप एक महीना और खराब कर देते हैं, तो फिर आपको दिक्कत होगी आने वाले एग्जामिनेशन में। आप अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, मे बी प्रैक्टिस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़कर जाने पड़ेंगे, और आप अपना 100% एग्जामिनेशन में नहीं दे पाएंगे। सो इसीलिए आई एम सजेस्टिंग यू कि इट इज द हाई टाइम, इट इज द राइट टाइम, यू मस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।